नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना के आशंका में देश भर में अखन धरि PCR विधि से 12,011 नमूना परीक्षण, प्रदेश 2 में 2,000 से बेसी के परीक्षण। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सभक लेल मंत्री परिषद से महत्वपूर्ण निर्णय सब, मजदूर सबके न्यूनतम रोजगारी की व्यवस्था, बिजली सहित महसूल में छूट। सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव अपहरण प्रकरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निवेदन दर्ता। बॉलीवुड में एक के बाद दूसर दुखद खबर, चर्चित अभिनेता ऋषि कपूर के 67 वर्षक उम्र में निधन। कोरोना के कहर जारी, मृतकक संख्या 2,28,000 पहुंचल। भारत में मृतकक संख्या 1,075। अब समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस के आशंका में प्रदेश 2 में अखन धरि 2,000 से बेसी के स्वाब संकलन कयल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बृहस्पति दिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे प्रदेश 2 में 2,310 टा स्वाब संकलन कयल गेल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे 1,445 टा के परिणाम आयल छै। तहिना 5,091 टा RDT परीक्षण कयल गेल अछि। PCR टेस्टतर्फ यो प्रदेशमा जम्मा 2,310 स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 1,445 जनाको परिणाम आइसकेको छ, जसमध्ये 1,433 जनाको नेगेटिभ र 12 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। त्यसैगरी RDT परीक्षणतर्फ जम्मा यो प्रदेश अन्तर्गत 5,091 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 10 जनाको पोजिटिभ आएको छ भने जम्मा 5,081 जनाको नेगेटिभ परिणाम आएको अवस्था छ। प्रदेश 2 में अखन 25 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि, जाहिमे नारायणी अस्पताल में 8, जनकपुर धाम के प्रादेशिक अस्पताल में 10 आ 12 के जिला अस्पताल में 7 गोटे रहल अछि। प्रदेश 2 सरकार पछिला समय स्वाब संकलन के दायरा बढ़ौने सेहो जनौलक अछि, मुदा आई प्रदेश में स्वाब परीक्षण नहीं भऽ रहला सँ काठमांडू आ हेटौड़ा भेज पड़ि रहल अछि। जनकपुर धाम में रहल प्रयोगशाला बंद कयल गेल अछि। तहिना बीरगंज आनल गेल PCR मशीन अखन धरि संचालन में आबऽ नहि सकल छै। एहि बीच प्रदेश 2 सरकार कोरोना संक्रमित बाहेक दोसर बीमार सबके इलाज में सेहो ध्यान देबऽ स्वास्थ्य संस्था आ स्वास्थ्यकर्मी के आग्रह केलक अछि। जरूरी छ। विशेष गरी नियमित खोप, प्रजनन सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवा, नियमित चेक जाँच तथा दीर्घ रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन र विगतमा जस्तै सेवा प्रदान गर्न यस प्रदेश अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामीले प्रदान गर्नुपर्ने नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू सुचारू हुन नसके यसले अल्प तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दछ। आज हामी एउटा महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर हामीले खोप लगायतका नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने आगामी दिनमा अनेकौँ खालका महामारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नियमित खोप, प्रजनन, स्वास्थ्य, दीर्घ रोग संबंधी संपूर्ण सेवा सब संचालन कर स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सबके प्रदेश 2 सरकार अनुरोध कैलक अछि। बीतल 24 घंटा में PCR आ RDT विधि से परीक्षण भेल करीब 1,700 टा नमूना सब निगेटिव आयल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 1,682 टा परीक्षण भेल में सबके निगेटिव नतीजा आयल छै। अखन धरि नेपाल में 57 गोटे संक्रमित रहल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा स्पष्ट केलनि अछि। PCR-बाट भएका परीक्षणको संख्या 12,011 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT-बाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 46,860 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,682 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। अखन सबसे बेसी विराटनगर में 31 गोटे इलाज कराबि रहल अछि। तहिना बीरगंज में 8 आ भरतपुर तथा कैलाली में 1-1 गोटे इलाज कराबि रहल अछि। ओकर सबके स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अछि। अखन धरि PCR विधि से 12,011 नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। RDT विधि से 46,860 टा नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 1 में 4,985, प्रदेश नंबर 2 में 5,456, बागमती प्रदेश में 8,361 के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश नंबर
तहिना गण्डकी प्रदेश में 5,411, प्रदेश नंबर 5 में 3,709, कर्णाली प्रदेश में 5,436 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 13,411 आरडीटी परीक्षण भेल प्रवक्ता देवकोटा जानकारी देलनि अछि। नंबर 2 में 5,456, बागमती प्रदेश में 8,361, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश में 5,411, प्रदेश नंबर 5 में 3,749, कर्णाली प्रदेश में 5,436 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 13,411वटा परीक्षणहरू भएका छन्। अखन देशभर 23,336 गोटे क्वारेन्टाइन में रहल अछि। उपत्यका में 3 आ उपत्यका बाहर अस्पताल में 77 कऽ 80 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा के वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डॉक्टर झलक गौतम बीतल वर्ष पौष अखन धरि 185 गोटे दादुरा के बीमार भेटल जानकारी देलनि अछि। झापा, सर्लाही, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन आ गोरखा में 4 महीना से 40 वर्ष धरि के व्यक्ति में संक्रमण देखल गेल ओ स्पष्ट कयलनि अछि। 185 गोटे में से धादिङ 2 गोटे बाल बालिका के दादुरा के कारण मृत्यु भेल छल। सबसँ बेसी प्रकोप देखल गेल धादिङ में एहि बैसाख 17 गते से 23 धरि खोप देबऽ शुरू कयल गेल अछि। प्रकोप देखल गेल क्षेत्र में रहल 6 महीना से 15 वर्ष धरि के 20,000 के खोप देबाक योजना अछि। देखि हालसम्म यो बैशाखसम्म झापा, सर्लाही, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र गोरखामा गरेर 185 जना दादुराका बिरामीहरू हामीले भेटेका छौँ। यी केसहरू शङ्कास्पद केसहरूलाई हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गरेर र चिकित्सकहरूले दादुरा हो भनेर निदान गरेका यी केसहरू हुन् र यी केसहरूमा उमेर हेर्ने हो भने 4 महिनादेखि 40 वर्षसम्मका खोप नपाएका मानिसहरूमा यो दादुराको संक्रमण देखिएको छ र 185 मध्ये धादिङमा 2 जना बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ गत चैत्रमा। नियमित खोप सेवा संचालन करैत काल भीड़ नहीं कऽ निश्चित दूरी कायम कर खोप सेवा लेबऽ आवला अभिभावक आ बाल बालिका के कोविड संग संबंधित स्क्रीनिंग वा पूछताछ कर सरकार स्वास्थ्य संस्था सबके आग्रह कयने अछि। कोनो व्यक्ति में कोरोना संक्रमण शंकास्पद देखल गेला पर जांचक लेल आवश्यक सलाह दऽ कऽ इलाजक लेल पठाबऽ आ सर्जिकल मास्क आ ग्लोव्स के प्रयोग कर साबुन पानी से हाथ धोबाक आ सैनिटाइजर प्रयोग करबाक सेहो स्वास्थ्यकर्मी सबके आग्रह कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद सुरक्षाकर्मी के राहत वितरण केलक अछि। परिषद के विद्यार्थी सब बृहस्पति दिन जनकपुर धाम परिक्रमा रोड में उपस्थित सुरक्षाकर्मी के नाश्ता के संगे स्वास्थ्य सामग्री वितरण केलक अछि। परिषद के धनुषा जिला संयोजक उमेश भंडारी 200 से बेसी सुरक्षाकर्मी के ई सामग्री सब उपलब्ध करौने बतौलनि अछि। कोविड-19 की जो महामारी है अपने के है ना, इनमें से चाहलिए जैसे परिक्रमा सामुदायिक है ना, जते परिक्रमा भितर में पड़े से मतलब रिंग रोड है ना, ओकरा सबके जैसे मतलब जैसे राहत वितरण है ना, प्राइवेट सब जो खटल है वह सबके जैसे कुछ खाजा के व्यवस्था है ना, पानी है ना, सैनिटाइजर है ना, मास्क है ना, ये सब जैसे हम सब वितरण। परिषद सुरक्षाकर्मी के नाश्ता पानी मास्क सैनिटाइजर सहितक सामग्री सहयोग कयलक अछि। लॉकडाउनक कारण समस्या में पड़ल नागरिक सबके स्थानीय तह सब राहत वितरण कऽ रहल अछि। घर से दूर रहल दैनिक मजदूरी करय वाला सबके स्थानीय तह सब राहत वितरण केला बाद किछु सहज भेल अछि। देश भरि के स्थानीय तह सब राहत वितरण करय लागल अछि। अखन उपत्यका में सेहो काठमांडू महानगरपालिका राहत वितरण केलक अछि। महानगर के वड़ा कार्यालय सब में राहत लेबाक आ एकर लेल फार्म भरय वाला सबक भीड़ लागल अछि। अध्ययनक लेल आयल विद्यार्थी मजदूर सब लगायत राहत लेबाक लेल फार्म भरऽ लंबा लाइन लागल अछि। वड़ा कार्यालय भीड़ व्यवस्थापन कर नहीं सकल अछि। विशेष कर अखन के समय में सामाजिक दूरी कायम कयल जेबा में राहत के लेल फार्म भरऽ लाइन में लागल सब एकर पालना नहीं केने पाओल गेल अछि। बृहस्पति दिन महानगरपालिका के वड़ा नंबर 30 में सेहो राहत लेबऽ फार्म भरऽ वाला सबक भीड़ देखल गेल अछि। कोरा में बच्चा बोकने महिला से लऽ कऽ डेरा लऽ कऽ रहैत आयल विद्यार्थी
और नागरिक सब राहत के लेल फार्म भर लंबा लाइन में लागल अछि। लॉकडाउन जारी भेल किछ दिन बाद से महानगरपालिका राहत वितरण कयला पर सहज तरीका से राहत पावा नहीं सकल उपराग सर्वसाधारण सब कऽ रहल अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रणक लेल सरकार के स्वास्थ्य सामग्री सहयोग केलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग आ मकाओ के प्रतिनिधि बृहस्पति दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में पहुंचकर स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ के उपाध्यक्ष सोनाम लामा ई सामग्री सब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के उपलब्ध करौलनि अछि। NRNA रुद्र शर्मा के अनुसार दक्षिण कोरिया में रहल नेपाली सब एहिसँ पहिने सेहो टेस्टिंग किट, PPE लगायत के सामग्री उपलब्ध करौने छल। बृहस्पति दिन फेर 310 थान बोखार नापवाला थर्मोमीटर, 2000 थान फेस शील्ड, N95 मास्क 1000 थान, डिस्पोजल मास्क 20,000 थान, हैंड ग्लोव्स 1000 थान, PPE गाउन 2000 थान उपलब्ध करौने शर्मा जानकारी दिलनि अछि। तहिना NRNA चीन हैंड ग्लोव्स 30,000 थान, डिस्पोजल मास्क 20,000 थान, N95 मास्क 1450 थान उपलब्ध करौलक अछि। तहिना NRNA मकाओ आ हांगकांग उपलब्ध करौने स्वास्थ्य सामग्री सेहो जल्दीए सरकार के उपलब्ध करेबाक शर्मा जानकारी देलनि अछि। डिस्पोजल मास्क 20,000 पीस, हैंड ग्लोव्स 1,000 पीस, PPE गाउन 2,000 पीस र त्यस्तै गरी NRN मकाउ, NRN चाइनाबाट समेत अरू सामग्री थप गरेर आज मन्त्रीज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। NRNA उपलब्ध करौने स्वास्थ्य सामग्री बुझैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल उपलब्ध करौने स्वास्थ्य सामग्री सब पारदर्शी रूप में प्रयोग हेबाक आ एकर विवरण देखल जा सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। मित्रहरू नै नजिकका हुन्छन्, भरपर्दा हुन्छन् र अहिले हामी जुन विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छौँ र यो लडाईँमा तुलनात्मक रूपमा हामी अरू देशहरूभन्दा माथि पनि छौँ। यो माथि हुनुको पछाडि सरकार मात्रै भएर होइन, यहाँ रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, दलहरू, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विदेशमा रहनुभएका तपाईँहरू जस्तै साथीहरू सबैको सहयोग, ऐक्यबद्धताका कारणले गर्दा मुलुकमा ठुलो क्षति हुन अहिलेसम्म पाएको छैन। कसैले NRNA दक्षिण कोरिया एक व्यक्ति एक टेस्ट अभियानक संग कोरिया में रहल नेपाली नागरिक सबके सबसँ रकम उठाकर परीक्षण किट सहयोग केलक अछि। तहिना अगिला दिन में सेहो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग करैत जेबाक NRNA सब बतौलक अछि। सरकार असंगठित क्षेत्र में काज करयवाला मजदूर सभक न्यूनतम रोजगारी के व्यवस्था करऽ लागल अछि। असंगठित क्षेत्र में दैनिक मजदूरी करैत आयल श्रमिक मजदूरक संबंध में कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रणक काज से रोजगारी गुमौने आ काज विहीन भेल सबके स्थानीय तह आ प्रदेश तह में होबवला सार्वजनिक निर्माण काज में लगेबाक निर्णय मंत्री परिषद के बैसार कयने अछि। जेठ 14 गते के निर्णय बृहस्पति दिन सार्वजनिक करैत अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा दैनिक मजदूरी करयवाला के नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध कराबऽ काज में लगेबाक व्यवस्था करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि अछि। दैनिक मजदूरी राहत मापदंड सीमा भीतर रहि कऽ स्थानीयतः निर्धारण करऽ पाओत। काज करऽ नहीं चाहवाला व्यक्ति सभक हक में राहत मांग अयला पर काज करऽवाला व्यक्ति पाबि रहल मजदूरी के 25% बराबर के खाद्यान्न मात्र उपलब्ध करेबाक निर्णय कयल गेल अछि। एकर कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय करत। तहिना राहत लेबाक लेल अपन परिवार में केओ स्वरोजगार नहीं भेल, औपचारिक रोजगारी में नहीं रहल आ और कोनो आमदनी के स्रोत नहीं भेल सो घोषणा करऽ पड़त। काममा नआउने वा नचाहने काम गर्न नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको 25%ले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने, यस सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने र राहत नपर्ने राहत आवश्यक नभएको व्यक्ति परिवारले समेत राहत माग्न आएको
र चाहिँ राहत पाउनुपर्ने मान्छेले राहत पाउने स्थिति कमजोर हुने डरले राहत दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्य आफै स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आय आर्जन गर्ने वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्यथा भएमा फेरि कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था हुन्छ। तैना औपचारिक क्षेत्र के हक में पर्यटन क्षेत्र संग संबंधित प्रतिष्ठान सब एवं रोजगारदाता बैसाख महीना के 50% तलब तत्काल उपलब्ध करेबाक आ बाकी रकम व्यवसाय शुरू भेला बाद उपलब्ध कराओल जेबाक व्यवस्था मिलेबाक निर्णय सेहो सरकार कयने अछि। तहिना सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध भेल एहन प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाता सभक दिससँ 2077 आ जेठ महीना में कयल जेबाक योगदान रकम अखाड़ मसांत धरि जमा करऽ पयबाक व्यवस्था सेहो कयने अछि। तहिना चैत आ बैसाख महीना में भुगतानी कयल जेबाक अधिकांश करक भुगतानी समयावधि जेठ 25 धरि बढ़ाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने चैत 17 गते के मन्त्री परिषद बैसार कर तिरबाक समय बैशाख 25 गते धरि तोक्ने छ। काम गर्ने मजदुर कर्मचारी श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिकको 50%ले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी 50% रकम व्यवसाय सुचारू भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तो कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताहरूको तर्फबाट 2077 वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदानको रकम असार मसान्तसम्ममा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 2076 साल फागुन आ चैत महीना के मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर आ माघ फागुन महीना के द्वैमासिक आ दोसर चौमासिक अवधि के मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण आ कर दाखिला करबाक म्याद 2077 जेठ 25 गते धरि घुसकाओल गेल अछि। तहिना ई महीना के अंत शुल्क विवरण आ दाखिला कयल जायवाला रकम, आयकर संबंधी विवरण आ दाखिला कयल जायवाला रकम, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसंचार दस्तूर दाखिला करबाक म्याद जेठ 25 गते धरि बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी आ साल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड चाउर, आटा, दाल, नून, चीनी, खायवाला तेल लगायत के खाद्य सामग्री हाल कायम रहल मूल्य में 10% छूट देबाक आ सब कृषि उपज खरीद किसान से करबाक व्यवस्था मिलबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। तहिना विद्युत प्राधिकरण मासिक 150 यूनिट धरि विद्युत खपत करयवाला ग्राहक के विद्युत महसूल में 25% आ 250 यूनिट खपत करयवाला ग्राहक के लॉकडाउन अवधि भरि के लेल 15% छूट देबाक व्यवस्था समेत सरकार कयने अछि। नेकपा सांसद सब महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निवेदन पड़ल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव अपना के अपहरण कयने कहैत ओकरा सब विरुद्ध निवेदन देलनि अछि। बृहस्पति दिन आयोग के कार्यालय पहुँच कऽ यादव निवेदन देने अछि। निवेदन बुझला बाद आयोग के सदस्य प्रकाश बस्ती निवेदन में लिखल बमोजिम कार्य सब भेल नहीं भेल विषय में अनुसंधान करबाक बतौलनि अछि। अपराध भेल नहीं भेल, अपहरण भेल नहीं भेल देखबाक काज अदालत आ प्रहरी के भेल कहैत अपना सब निवेदनकर्ता के मानवाधिकार हनन भेल नहीं भेल विषय में अनुसंधान करबाक बतौलनि। निवेदनमा यो अपराध भयो भएन, यो अपहरण हो होइन, त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन, त्यो काम हो प्रहरीकै हो, त्यो अदालतकै हो, हाम्रो होइन। र हाम्रो मूल अधिकार के हो भन्दा र हाम्रो अधिकार भन्दा पनि कर्तव्य डाक्टर साहबको अपहरण भएको हो कि होइन। जसरी यहाँ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, उजुरीमा लेखिए बमोजिमको कार्यहरू भए कि भएनन्, र ती कार्यहरू भएको भए भने उहाँको नि यदि हो भने नि उजुरीकर्ताको मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो कि भएन। यदि उल्लङ्घन भएको रहेछ भने त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ, राज्यले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ हामी बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्ने हाम्रो अधिकार हो, अधिकार भन्दा नि हाम्रो कर्तव्य हो त्यो, र त्यो कर्तव्यप्रति हामी एकदमै सजग छौँ। डॉक्टर यादव सदस्य बस्ती आ मोहना अंसारी के भेंट का निवेदन दिलनि अछि। शक्ति के बल में अपन जान लेव सकबाक जोखिम रहला से सांसद सब आ पूर्व आईजीपी के पकड़ कर आवश्यक जांच आ कार्रवाई कर आयोग में देने निवेदन पत्र में लिखल अछि। काठमांडू से गेल सांसद सब बस्नेत आ श्रेष्ठ तथा पूर्व आईजीपी खनाल
यादव के वैशाख 10 गते काठमाडौँ आने छल। ऐसा पहिने महानगरीय प्रहरी परिसर आ जिल्ला सरकारी वकील के कार्यालय यादव के निवेदन दर्ता नहीं केने छल। काठमाडौँ जिला अदालत से धरौटी में रिहा भेला लगले व्यवसायी सुलभ अग्रवाल के प्रहरी फेर से पकड़ने अछि। बोखार नापवाला थर्मल गन कालाबाजारी कैने मुद्दा में धरौटी में रिहा भेल अग्रवाल के प्रहरी अदालत परिसर से फेर पकड़ने अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में अग्रवाल के पकड़ने अछि। जिला अदालत के न्यायाधीश ब्रजेश पैकुड़ेल के इजलास अग्रवाल के 25,50,000 धरौटी में छोड़ा आदेश देने छल। अदालत से रिहा भेला लगले पकड़नाय अदालत के अपहेलना भेल अग्रवाल के अधिवक्ता परशुराम कोइराला बतौलेने छे। पक्राउ पूर्जी दिएर यो राज्यले चाहिँ मलाई तपाईलाई यो कारणले यो पक्राउ पूर्जी दिनै पर्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टाइम एन्ड अगेन मैले बन्दी प्रत्यक्षकरणको हेबियस कर्पसको माध्यमबाट मान्छे छोडिसके पछाडि तिमीले गरेको डिटेन्सन इलिगल हो, यो गलत तरिकाले तिमीले थुनामा राखेको चाहिँ मिल्दैन, त्यसैले गर्दा यसलाई छोड भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ गेटबाट बाहिर निक्लेपछि फेरि विभिन्न विप्लवजीहरूको कार्यकर्ताको हकमा बारम्बार पक्राउ गरेपछि अन्तिममा सर्वोच्चले बोल्नु पर्यो अब छोडेनौ भने यो मुख्य रजिस्ट्रारको उसमा रोभरमा छोड्ने, अब पक्राउ भने चाहिँ नि देयर इज अ प्रोभिजन इन ल, जसले पक्रेर लिएर जान्छ किन अदालतको आदेशको अवहेलना भयो। यो राज्यले कुनै पनि किसिमको पक्राउ पूर्जी दिएको छैन, यति मलाई थाहा छ। अब बाँकी चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि पक्राउ पूर्जी नगरिकन पक्रेर लिएर जाने हो भने त्यो कानुनको उपहास र यो मान्छेलाई सम्मानित जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडेपछि राज्य यो मान्छेलाई जसरी पनि भित्र पक्राउ गरेर राख्ने खोज्छ भन्ने कुराको अद्भुत प्रमाणित हुन जान्दछ। त्यो राज्यको लागि कुनै पनि सभ्य राज्य, कुनै पनि लोक अग्रवाल विरुद्ध कालाबाजारी तथा सामाजिक अपराध अंतर्गत 3टा मुद्दा दर्ता भेल अधिवक्ता कोइराला जानकारी देलनि अछि। अदालत प्राप्त प्रमाण के आधार में जेठ 18 गते अदालत में हाजिर हेबाक हेतु धरौटी में रिहा केलो पर बिना पूर्जी प्रहरी पुनः पकड़ने हुनक कहबै छ। अग्रवाल के बीतल चैत 25 गते 5,000 पड़ावाला थर्मल गन 15,000 रुपया में बेच खोजने कहित महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा के टोली पकड़ने छल। महोत्तरी के भंगा में फिर 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अज्ञात रोग के कारण से एक दिन में भंगा नगरपालिका वड़ा नंबर 7 के मेघनाथ गोहन्ना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ऐसा पहिने 2 गोटे में अतः 4 गोटे के मृत्यु भेल छल। 2 दिन में अतः 4 गोटे के मृत्यु भेल छल। बुध के रात स्थानीय 32 वर्षक सिकंदर सिंह आ बृहस्पति के स्थानीय 55 वर्षक सिताई महरा के मृत्यु भेल। भंगा के मेयर संजीव शाह जानकारी दिलनि अछि। ऐसा पहिने मंगल दिन से बुध दिन भिनसर धरि 40 वर्षक मोहन चौधरी, 52 वर्षक नौथनी चमार, 54 वर्षक लालबाबू सिंह आ बर्दिवास नगरपालिका के 52 वर्षक गंगाराम सदा के मृत्यु भेल छल। एहि बस्ती में करीब 1 सप्ताह पहिने 55 वर्षक महेंद्र चौधरी के सेहो मृत्यु भेल छल। एहि संगे 1 सप्ताह में मेघनाथ गिहन्ना टोल में 7 गोटे के मृत्यु भेल। मेयर शाह जानकारी देलनि अछि। ओकर सभक विषाक्त मदिरा सेवन के कारण मृत्यु भेल भ सकबाक आशंका कयल गेलो पर मृत्यु के वास्तविक कारण खोजा नहीं सकल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 31 देउराली क्लब समीप गैस सिलिंडर विस्फोट भेला से 3 गोटे घायल भेल अछि। स्थानीय संजय कार्की के गैस दुकान में सिलिंडर विस्फोट भेला से 3 गोटे घायल भेल अछि। आगिलगी में पड़ि कऽ ओहि ठाम रहनिहार उदयपुर 46 वर्षक कविराज अधिकारी सहित 3 गोटे घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। बीतल राति भेल घटना में घायल सबके निजामती अस्पताल नया बानेश्वर में इलाज भऽ रहल अछि और 2 घायल के पहचान नहीं भेल अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर के अनुसार सिलिंडर विस्फोट भेला से दुकान समीप रहल 71 प 741 नंबर के स्कूटर समेत जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता ऋषि कपूर के 67 वर्ष के उम्र में निधन भेल अछि। कैंसर से पीड़ित ऋषि कपूर अस्वस्थ भेला बाद बुध दिन अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। हुनका मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। भाई रणधीर कपूर के अनुसार ऋषि के कैंसर आ श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या छल। अमेरिका में करीब 1 वर्ष धरि इलाज करोला बाद ओ बीतल वर्ष सितंबर महीना में भारत घुरल छलथि। फरवरी महीना में सेहो
स्वास्थ्य बिगड़ला बाद हुनका 2 बेर धरि अस्पताल भर्ना कर पड़ल छ। अभिनेता कपूर मेरा नाम जोकर, बॉबी, लैला मजनू, नसीब, कुली, प्रेम रोग, अमर, अकबर एन्थनी, सागर, कर्ज, सागर लगायत के चलचित्र में अभिनय केने छलथि। वो दिन मात्रे बॉलीवुड फिल्मी जगत के दोसर एक हस्ती इरफान खान के कैंसर के कारण निधन भेल छल। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 2,28,877 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 32,40,102 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 10,10,721 गोटे के इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में बृहस्पति दिन धरि 61,680 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 10,64,819 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी इटली में 27,682 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 2,03,591 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 24,275 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्रांस में 24,087, बेलायत में 26,097, बेल्जियम में 7,594 आ ईरान में 6,028 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,633 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 1,075 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। कोरोना के आशंका में देश भर में अखन धरि PCR विधि से 12,011 नमूना परीक्षण, प्रदेश 2 में 2,000 से बेसी के परीक्षण। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सभक लेल मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण निर्णय सब। मजदूर सबके न्यूनतम रोजगारी की व्यवस्था, बिजली सहित महसूल में छूट। सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव अपहरण प्रकरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निवेदन दर्ता। बॉलीवुड में एक के बाद दूसर दुखद खबर। चर्चित अभिनेता ऋषि कपूर के 67 वर्ष की उम्र में निधन। आ कोरोना के कहर जारी, मृतकक संख्या 2,28,000 पहुंचल। भारत में मृतकक संख्या 1,075। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।